आइए हम सभी लोग भगवान की इस मंगलमयी गाथा को कहने और सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत ही सुंदर समय, जो समय भगवान की गाथा को गाने में, भगवान की कथा को कहने और सुनने में व्यतीत होता है, वो हमारे जीवन का सार्थक समय है। अनेक क्योंकि यह सार आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान की कथा को बिना भगवान की इच्छा से न तो कोई कह सकता है और ना ही कोई सुन सकता है। भगवान अपनी कथा को वक्ता के हृदय में प्रवेश होकर वक्ता से कहवा लेते हैं जो चाहते हैं, और श्रोता के हृदय में प्रवेश करके भगवान अपनी कथा को स्वयं सुनते हैं। तो भगवान ही सुनते हैं और भगवान ही स्वयं कहते हैं। हम आप दोनों लोग एक माध्यम हैं। वक्ता एक तरफ बैठा है, श्रोता एक तरफ बैठा है, और बीच में श्रीमद् भागवत की गंगा प्रवाहित हो रही है। उधर से बैठकर आप सब आनंदित हो रहे हैं और इधर से हम बैठकर भी आनंदित हो रहे हैं, मग्न हो रहे हैं कि जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान आनंद की सिंधु हैं, समुद्र हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान आनंद के सिंधु हैं, सुखों की राशि हैं। तीनों लोग उनकी उपासना करते हैं, सुखों के धाम हैं, और भगवान राम उनका नाम है। अखिल लोक दायक विश्रामा, जो पूरे विश्व को विश्राम देने वाले हैं। प्रभु के सिंधु की अगर यदि एक भी बिंदु मिल जाए तो जीवन के समस्त प्रपंच आराम विराम का अनुभव करता है। भगवान की अहेतुकी कृपा होती है, तब हम सब भगवान की तरफ उन्मुख होते हैं। राम की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन करने का सुअवसर मिले, सुनने का अवसर मिले, श्री राम कथा का गायन करने के मिले, सुनने का अवसर मिले, तो जीव का परम सद्भाग्य है कि भाग्योदयेन बहुधर्म समर्जितेन, सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, नासम विधाय तद उदयते विवेकः। सारे जब अंधकार हमारे अंदर के निकल जाते हैं, उनका नाश हो जाता है, तद उदयते विवेकः, तब विवेक जागृत होता है। विवेक करता क्या है? बोले दैते विवेकः, हमको अधोपतन से बचा लेता है और भगवान की तरफ उन्मुख करता है। मुझे विवेक निर्णय कर देता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है। हम विवेक के माध्यम से बच जाते हैं कि भाग्योदयेन बहुधर्म समर्जितेन, जब हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्योदय होता है, बहुधर्म समर्जितेन, और हमारे सारे पुण्य अर्जित होते हैं, जो भी हम धर्म का कार्य करते रहते हैं वो सब जब हमारे धर्म इकट्ठा होता है, बहुधर्म समर्जितेन, अर्जित जितने भी हमारे धार्मिक क्रियाकलाप हैं, जब उनका अर्जन होता है, तब सत्संगमं च लभते, तब हमें सत्संग का लाभ होता है। पुरुषो यदा वै, उस पुरुष को सत्संग का लाभ मिलता है। अज्ञान हेतु, या जो अज्ञान का हेतु मोह अंधकार आदि है, जब इसका नाश हो जाता है, तब विवेक का उदय होता है।
आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीतम चांडाल खरवध्यवतेन नीता मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाज। इस भारत भूमि पर जिसने जन्म लेकर सुख शास्त्र श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया, वह अपना जीवन वास्तव में गधे के समान व्यतीत करता है, चांडालों की भांति व्यतीत कर रहा है। चांडाल खरबद्धवते मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। वो मानो अपनी मां को गर्भ में आके सिर्फ दुख देने के लिए ही आया था। इसलिए जो भी समय हम सबको मिले उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, भगवान की कथा को श्रवण कर लेना चाहिए। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधे में पुनियाद 6 भी मिनट, तुलसी संगत साधु की अगर साधु की संगति मिल जाए तो कटे कोटि अपराध। जो अपने जीवन को साथ देता है, जो हमें भटके हुए मार्ग से अच्छे मार्ग पर लगा देता है, साधु तो साधता है। हृदय से लोग साधु होते हैं। साधु सरल चित जगत हित, उनका हृदय जो है बहुत ही सरल होता है और जगत के हित के लिए होते हैं वो। तो जो भी समय मिले हमें सदुपयोग में लगाना चाहिए। चर्चा चल रही थी श्रीमद् भागवत महापुराण, तो हम सब सुनते हैं, मगर उसकी विधि क्या है? हमें श्रीमद् भागवत महापुराण किस विधि से श्रवण करना चाहिए जिससे हमें उसका लाभ प्राप्त हो, तो उस विषय पर चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के अंतर्गत 6ठे अध्याय में सप्ताह श्रवण की विधि बताई गई है। पद्म पुराण के अंतर्गत यह महात्मा है और सप्ताह श्रवण की विधि बताई गई है 6ठे अध्याय में। प्रथम में कहते हैं सप्ताह श्रवणी विधिम। सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, इस विषय में कहते हैं कि दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रेक्षय यत्नतः विवाहेह यादृशं वृत्तम तादृशं परिकल्पते। दैवज्ञम तु समाहूय, अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपको करवाना है, सकाम कर्म है, किसी भी आप इच्छा की पूर्ति के लिए करा रहे हैं तो दैवज्ञम तो समाहूय, किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य के पास जाकर मुहूर्तम प्रेक्षति यत्नतः, मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अब यहां पर शर्त है कि मुहूर्तम प्रेक्षत यत्नतः, आपको मुहूर्त जाकर पूछना चाहिए, ना कि वहां से बुलाकर पूछना चाहिए। आप यत्न पूर्वक वहां पर जाइए, वैदिक ब्राह्मणों के पास, दैवज्ञ के पास जाइए, मुहूर्तम प्रेक्षत यत्नतः, यत्न करके जाइए और मुहूर्त को निकलवाइए। जो श्रेष्ठ मुहूर्त होगा बताएंगे, क्योंकि ज्योतिष के विशेष जानकार होते हैं। कोई कर्मकांड के जानकार होते हैं, कोई ज्योतिष के जानकार होते हैं, कोई पुराण के जानकार होते हैं, कोई मानस के जानकार होते हैं, कोई मीमांसा के जानकार होते हैं, सांख्य के जानकार होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विषय हैं, अलग अलग उसके विद्वान होते हैं।
क्योंकि हम मास्टर डिग्री जब प्राप्त करते हैं किसी एक विषय से करते हैं, इसलिए थोड़ी थोड़ी सम्यक गतियां सबकी रहती हैं, पर कोई एक विषय का विशेष रूप से जानकार होता है। तो दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम प्रेक्षत यत्नतः, जाकर यत्न पूर्वक उसके यहां जाकर मुहूर्त निकलवाना चाहिए। विवाहे यादृशम वृत्तम, जितना धन एक विवाह में खर्च होता है उतना धन को इकट्ठा कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत विशाल है चीज है। श्रीमद् भागवत महापुराण साधारण नहीं है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। ये कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, ये साक्षात भगवान है। हम भगवान के सम्मुख बैठकर अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, अपने हृदय को भगवान से जोड़ते हैं। वक्ता श्रोता के हृदय को भगवान की तरफ उन्मुख करता है। वक्ता अपने हृदय को समर्पित करता है, श्रोता को भी समर्पित करवाता है, जिससे वक्ता और श्रोता दोनों का उद्धार हो सके। गोकर्ण की कथा में यही हुआ था। आगे अन्य अन्य माध्यम से आप सब श्रवण करते हैं, कभी उसकी भी चर्चाएं हम करेंगे। तो प्रथम हमको क्या करना है, किसी दैवज्ञ विद्वान के पास जाकर, किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाकर मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए, और विवाह में जितना वृत्त धन खर्च होता है उतना धन हमको इकट्ठा कर लेना चाहिए। और कहते हैं महीने का भी यहाँ पर चर्चा हुआ है। आषाढ़ मार्गशीर्ष आदि महीने में आप श्रीमद् भागवत महापुराण को कथा को करा सकते हैं। इसके बाद है देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेस्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबिभिः। आप जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराएं तो दूर दूर देश में, नगर में, गांव में, दूर दूर जाकर आपको सबको इस कथा में बुलाने के लिए निमंत्रित करना चाहिए कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ हमारे यहाँ पर पधारें। वहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने जा रही है या होगी। तो आप अनेक स्थान पर जाकर सबको कहना चाहिए कि हमारे यहाँ भगवान की कथा हो रही है, आप सब जरूर पधारें वहां पे। कहते हैं कि देशे देशे विरक्तो ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रम प्रेष्यम च तल्लेखन मिति ऋतम। मंदिरों पे जाना चाहिए, वैष्णव लोगों के घर जाना चाहिए, उन्हें पत्रम प्रेष्यम पत्र आदि देना चाहिए, निमंत्रण पत्र, कि हे भगवान आप हमारे यहाँ अवश्य पधारें, भगवान की कथा होने जा रही है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने जा रही है, आप सब अवश्य पधारें, हमारा सौभाग्य होगा। तो वैष्णवानाम कीर्तनोत्सुकाः, जो भगवान के कीर्तन के उत्सुक लोग हों, जो भगवान की कीर्तन को कहते हों, भक्त हों भगवान के, उन सब के पास जाकर उन्हें निमंत्रण देना चाहिए और भगवान की कथा में आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और कथा किस स्थान पर कराएं, इसके लिए कहते हैं कि तीर्थे वापि बने वापि गृहे वा श्रवणम मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथास्थलम। कथा कहाँ कहाँ कराएं? बोले तीर्थे वापि,
आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को तीर्थ में भी करा सकते हैं। अयोध्या, श्री धाम अयोध्या में कराएं, श्री काशी विश्वनाथ में कराएं, श्री धाम वृंदावन में कराएं, श्री गोवर्धन जी में कराएं, मथुरा में कराएं, श्री नैमी सारायण में कराएं, श्री जगन्नाथपुरी में कराएं, द्वारिका में कराएं। तो तीर्थे वापी बने वापी वृंदावन गृहे वा श्रवणम मतम। और आप यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यदि इन स्थानों पे नहीं करा सकते हैं तो गृहे वापी आप अपने घर में ही श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान कर सकते हैं। और विशाला वसुधा यत्र, पृथ्वी वहां पर काफी लंबा स्थान हो, जहां पर बहुत सी संख्या में बैठकर भक्त लोग, श्रोताजन कथा को श्रवण कर सकें। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत् कथा स्थलम, ऐसा कथा स्थल होना चाहिए। बहुत बड़ा प्रांगण हो, बहुत बड़ा मैदान हो, ताकि अधिक से अधिक संख्या में भी यदि भक्त लोग आए तो वहां उनको बैठने में कोई दिक्कत न हो। ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए कथा पंडाल के लिए, कथा स्थल के लिए। अगर घर पे भी करा रहे हैं तो काफी पर्याप्त जगह हो, जिससे भक्त लोग आकर बैठकर सुखपूर्वक भगवान की कथा को श्रवण कर सकें। तो तीर्थ में भी करा सकते हैं, वन में भी करा सकते हैं, घर में भी करा सकते हैं। स्थान ताकि काफी लंबा हो, विशाल हो, बड़ा हो। तो ऐसा ही कथा स्थल का चयन करना चाहिए कि इस स्थान पर कथा योग्य है। और कहते हैं कर्तव्यो मंडपः प्रोच्चैः कदली खंड मंडितः। मंडप भी हो जहां पर वेदी आदि का निर्माण होता है। केले के खंभे को भी स्तंभ के पास गाड़ना चाहिए, क्योंकि परम पुनीत माना गया है। हम अपने घर में यदि सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हैं तो केले का जरूर पत्ता ही 5 गाड़ ही देते हैं। तो केला बहुत पुनीत माना जाता है। इसलिए कर्तव्यो मंडपः प्रोच्चैः, मंडप के पास कदली खंड मंडितः, उसे जरूर गाड़ना चाहिए, केले का वृक्ष। वक्तश्चापु तथा दिव्यम आसनम परिकल्पयेत। और जहां मंच हो, जहां पर वक्ता का सिंहासन लगाना चाहिए, मंच के ऊपर वक्ता का सिंहासन हो। कहते हैं कि वक्तश्चापु तथा दिव्यम आसनम परिकल्पते, दिव्य सिंहासन होना चाहिए जहां पर वक्ता विराजमान हो। वक्तश्चापि तथा दिव्यम, अद्भुत चीजें हैं। कथा श्रवण की विधि आप यदि जान गए तो वास्तव में सब कुछ जान गए। यही तो विधि मेन होती है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यो कर्ता विनश्यते, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम न सुखम न पराम गतिम। उसे कुछ नहीं मिलता है, मनमाने ढंग से जो भी कार्य होता है। इसलिए हर चीज की विधि है, अनुक्रमणिका है। तो जो क्रम आता है हमको वही कार्य करना चाहिए। जो शास्त्रों का दिशा निर्देश हो, शास्त्र हमारे प्रथम गुरु हैं, जो इनका दिशा निर्देश हो वो कार्य करना चाहिए हमें। जिनका ये उपदेश करते हैं वही धर्म है, और जिन्हें यही मना करते हैं यही अधर्म है। तो हमारे शास्त्र ही प्रथम गुरु हैं।
तो वक्तश्चाप्था दिव्यम आसनम परिकल्पते, वक्ता के लिए दिव्य सिंहासन की भी व्यवस्था करनी चाहिए जिस पर वो आरूढ़ होकर श्रोताओं को, भक्तों को भगवान की कथा को श्रवण करा सके। उदंगमुखो भवेत वक्ता श्रोता च प्रामुखस्तथा, अगर वक्ता का मुख उत्तर दिशा की तरफ हो तो श्रोता का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, और यदि वक्ता का मुख पूर्व दिशा की तरफ है तो श्रोता का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये दो दिशाएं विहित हैं। अनुष्ठानिक प्रक्रिया में जितने भी अनुष्ठान आदि कराए जाते हैं उसमें ब्राह्मणों का मुख अगर पूर्व दिशा की तरफ है तो यजमान का मुख उत्तर दिशा की तरफ रहता है, और यदि ब्राह्मण का मुख उत्तर दिशा की तरफ है तो भक्तों का मुख पूर्व दिशा की तरफ होता है। जो अनुष्ठान आदि किए जाते हैं तीन ही दिशाएं विहित हैं, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और ईशान दिशा। जहां दिशा का निर्देश नहीं होता है वो वहां पर यही तीन दिशाओं को समझना चाहिए। यदि शास्त्रों में दिशा का निर्देश कर दिया गया है कि आपको इस मुख करना है तो वहां उस मुख करना है, और जहां दिशाओं का निर्देश ना किया गया हो तो वहां पर यही तीन दिशाएं समझनी चाहिए, या उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और ईशान दिशा। ये तीन दिशाएं विहित हैं। तो इसमें कहते हैं अब वक्ता कैसा होना चाहिए। वक्ता के लिए सिंहासन तो होना चाहिए। वक्ता का मुख पूर्व हो तो श्रोता का उत्तर होना चाहिए। अब वक्ता की योग्यता कैसी होनी चाहिए उसके विषय में सप्ताह श्रवण विधि में बताते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। निष्प्रिय वक्ता होना चाहिए। और कैसा हो? विरक्तो, विरक्त हो। और दूसरा वैष्णव हो। वैष्णवानाम यथा संभव निम्न गंगा यथा गंगा देवो नाम अच्युतो लघु वैष्णवानाम यथा संभो। और तो वैष्णवानाम यथा संभव, तो विरक्तो वक्ता विरक्त होना चाहिए। दूसरा क्या हो? वैष्णव हो, किसी विष्णु संप्रदाय से दीक्षित हो। वैष्णव हो। विप्रो, विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण हो वक्ता। वेद पाठी भवेद विप्रो, तो जो वेद का पठन पाठन करता हो। जन्मना जायते गेयो संस्काराद् दुज्जते वेद पाठी भवेद विप्रः त्रिविध श्रोत्रिय उच्यते। तो वैष्णव विप्र हो, ब्राह्मण हो। विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो वेद और शास्त्रों का सही सही अध्ययन किया हो और उसके निराकरण कर सके, सही सही आपको उसके रहस्य को ठीक ठीक से बता सके वो। क्योंकि जो अध्ययन किए रहेंगे वही आपको शुद्ध ढंग से, सही ढंग से वर्णन कर सकते हैं, उसका क्रम बता सकते हैं। तो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो वेद और शास्त्रों का एकदम विशुद्ध रूप से उसका अध्ययन आदि किया हो और उसको सही सही ढंग से आप सबको परोस सके, श्रोताओं को सही ढंग से परोस सके, श्रोताओं को सही ढंग से उसे बता सके, और दृष्टांत कुशलो धीरो, और दृष्टांत देने में परम कुशल हो।
क्योंकि जो पढ़ा रहेगा वही दृष्टांत भी दे सकता है, नहीं तो अनाप शनाप के प्रलाप उस मंच से निकलते हैं। दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में भी कुशल हो। वक्ता कार्योत निष्प्रिय, ऐसा निष्प्रिय वक्ता करना चाहिए। इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमारे शास्त्र क्या आज्ञा दे रहे हैं वक्ता के लिए कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांतो कुशलो धीरो, वक्ता कार्योत निष्प्रिय। उदाहरण भी दे देकर अगर आपको नहीं बात समझ में आ रही है, किसी सूत्र की बातों को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो दृष्टांत देकर, उदाहरण देकर आपको समझाए। अनेक ढंग से लोग समझाते हैं कि वक्ता कैसा हो, तो विरक्त वैष्णव हो, विप्र हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र को ठीक ठीक ढंग से वो पढ़ा हो, जानता हो, उदाहरण देने में कुशल हो। ऐसा निष्प्रिय वक्ता श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए करना चाहिए, या ऐसा वक्ता होना चाहिए। और कहते हैं अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रेणाः पाखंडवादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याजास्ते यदि पंडिताः। ऐसे लोगों को कथा में बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, इनका त्याज्य कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। कैसे? अनेक धर्म विभ्रांता, जो अनेक धर्मों में पड़े हों, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, वो सही निर्णय न कर पाते हों, सही रास्ते को न पकड़ पाते हों, अनेक में पड़े हों, तो अनेक धर्म विभ्रांता, जो अनेक धर्मों में फंसे पड़े हों, स्त्रीणाः, स्त्रीलंपट हों, पाखंडवादिनः, जो पाखंडी हों, ऐसे लोगों को सुख शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या लिए त्यजेत यदि पंडिता, वो पंडित भी हो तो उन्हें क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए, त्याज्य कर देना चाहिए, त्यागना चाहिए। त्यजेस्ते यदि पंडिता, ऐसे लोगों को क्या करना? त्यागना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अनेक धर्मों में जो पड़े हों, निर्णय न कर पाते हों। और पंडितः संशयेक्षेता लोक बोधन तत्पराः, और व्यास के साथ एक ऐसा योग विद्वान भी होना चाहिए जो समस्त संशयों का उन्मूलन कर सके, जो समस्त समस्याओं का समाधान कर सके। जितने भी संशय हों उसका यथोचित समाधान कर सके, ऐसा एक योग विद्वान भी होना चाहिए व्यास जी के साथ। व्यास जी के ही समान एक ऐसा तेजस्वी ओजस्वी विद्वान होना चाहिए जो समस्त समस्याओं का, शंकाओं का समाधान कर सके। और श्रीमद्भागवतस्यापि तथा पूजा यत्नतः, श्रीमद्भागवत महापुराण की विधिवत पूजा करनी चाहिए, आरती करना चाहिए, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका पूजन करना चाहिए। पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, जो भी आपके उचित मात्रा में हो, यथाशक्ति आपको भागवत भगवान की पूजा आदि करनी चाहिए। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि, यह श्रीमद्भागवत महापुराण प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण ही है। ऐसा समझना, कर्षयत इति कृष्ण, जो अपनी तरफ खींचता, आकर्षण हो जिसका। भगवान को गोपियां देखती हैं तो आकर्षित हो जाती हैं। जो ही भगवान की तरफ एक बार आ गए तो भगवान तो जल्दी आते नहीं हैं, और जब आ गए तो जल्दी छोड़ते भी नहीं हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा समझना चाहिए, मानना चाहिए। इसलिए जब यहां समर्पित हो तो इन्हीं के प्रति अपने श्रद्धा भाव को समर्पित करना चाहिए। सुखरूप प्रबोधाय सर्वशास्त्र विशारद, आप जो वक्ता है वो सुखरूप के स्वरूप में हैं, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता हैं,
एतत् कथा प्रकाशेन, आप श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा रूपी इस प्रकाश के द्वारा मदज्ञानम विनाशनम, मेरे इस अज्ञान का क्या करते, मदज्ञानम विनाशय, विनाश करते हैं मेरे अज्ञान को। और कितने ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, तो यहां चर्चा है वर्णम पंच विप्राणाम कथा भृंगम निवृत्तये। कथा भृंग निवृत्तये, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, कथा में भंग आदि विघ्न आदि न पड़े, इसके लिए हमें 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणम निवृत्तये कर्तव्या तु हरेर जाप्यम। और कुछ लोग पारायण करते हैं, कुछ लोग भगवान के द्वादशाक्षर विद्या और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं। जो कुछ पारायण आदि में त्रुटियां होती हैं तो वो भगवान के मंत्र के द्वारा उसे परिपूर्ण माना जाता है। वहां से भी नहीं होता है तो क्षमा प्रार्थना करते हैं। फिर आरती से भी, उसमें भी जो कमी रहती है आरती से परिपूर्ण हो जाती है। तो इन सब भावों को जरूर आप सबको सप्ताह श्रवण विधि में अवश्य रूप से जानना चाहिए कि वर्णम पंच विप्राणम, 5 ब्राह्मणों का कम से कम वर्ण करें आप, और उन्हें विधवत सत्कार करें। आगतम तो स्वागतम सारा, आने वाले का जरूर स्वागत करना चाहिए। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उनकी आप सेवा करें, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। न विप्रपादोदक करदमेन न वेद शास्त्राणि ध्वन गर्जितानि। जहां ये सब नहीं होता है वो घर शमशान तुल्य हो जाता है। इसलिए जरूर भगवान की आरती पूजन जरूर करना चाहिए। जहां स्वाहा सुधा आदि का जो है कव्य और भगवान के हव्य का आदि का दान नहीं होता है, हवन नहीं होता है, उस घर नहीं शमशान, शमशान तुल्याण गृहाणतानि, वो घर जो है शमशान तुल्य हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए जरूर भी कहीं न कहीं कथा तो जरूर अपने घर में सत्यनारायण भगवान की हो जाए, होना जरूर चाहिए। पूजा ही प्रतिदिन हो, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाए, और जो भी आपसे बन पड़े, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षति, कुछ नहीं है तो भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से एक पुष्प देवे तो मुझे स्वीकार है। और भाव बिना कुछ लेता नहीं, बिना भाव के कुछ नहीं होता है। तो कथा विश्राम कर्तव्यो मध्याह्ने घटितद्वयम, 2 घड़ी का विश्राम भी लेना चाहिए, ऐसा यहाँ का नियम है। मलमूत्र जयार्थम ही लघुवाहारः सुखावहः, आहार जो है वो अल्प लेना चाहिए। कथा में आहार क्या है, बहुत अल्पाहार, जिससे आपको मलमूत्र आदि के लिए बार बार उस कथा को छोड़कर जाना ना पड़े। इसलिए अल्पाहार यदि आप लेंगे तो आराम से आप बैठकर 2 घंटे 4 घंटे, जितनी देर कथा हो रही है उतनी देर भगवान की कथा को आप दत्त चित्त होकर श्रवण कर सकते हैं, सुखपूर्वक रह सकते हैं। और यदि अधिक भोजन हो जाएगा तो आलस्य, प्रमाद, निद्रा सब आ जाएगी। निद्रा दंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता, तो सारी विकार जो है वो आ जाते हैं। इसलिए अल्पाहार थोड़ा सा हो सके। उसके भी विषय में बताते हैं कि श्रीमद् भागवत की अगर आप श्रवण करना चाहें तो घृतपानम, अगर आपकी सामर्थ्य हो तो 7 दिन पर्यंत आप घी पीकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर सकते हैं। अब इतना आसान तो काम है ही नहीं है घी पीना आज के समय में। पहले के समय में था कि सुना जाता था कि आजा बाबा लोग
एक एक किलो घी खा के पचा लेते थे, एक पाव घी खा लेते थे, पच जाता था। मगर अब तो अगर घी खाएंगे तो फिर पेट ही छूट जाएगा, समस्याएं हो जाएंगी। तो इसलिए घी पीकर नहीं हो सकता है, तो दूसरा उपाय बताए। पयः पानम, आप 7 दिन पर्यंत दूध पीकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करिए। हाँ, दूध पीकर बहुत हमने सुना है कि बहुत संत दूध पीकर भी रहे। वो अपने जीवन काल में सिर्फ दूध का ही, गाय की दूध का ही सेवन किया और भगवान का भजन किया। तो अगर घृत से नहीं हो सकता है तो दूध पीकर 7 दिन श्रवण करें। अब अगर दूध पीकर भी नहीं 7 दिन आप सब श्रवण नहीं कर पा रहे हैं तो श्रुत्वा वै श्रुणया सुखम, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और तीसरा उपाय बताते हैं कि फलाहारेण वा भाव्यम, अगर आप घी पीकर नहीं रह सकते, दूध पीकर नहीं रह सकते तो फलाहार करिए। फलाहार करके भुक्ते न वा पुनः, तो फलाहार रहकर, फलाहार पाकर आप भगवान की कथा को श्रवण कर सकते हैं। फलाहारेण वै भाव्यम। और क्या कहते हैं, अगर फलाहार से भी दिक्कत आपको हो रही है, दूध न तो घी पच रहा है या दूध पीकर भी नहीं रह सकते, फलाहार कर भी नहीं रह पा रहे हैं, तब कहते हैं कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, तब आप दोनों समय भोजन करिए, पर भगवान की कथा को जरूर सुनिए। नोपवासो वरह प्रोक्तम कथा विघ्न करो यदि, अगर उपवास में आपको कथा आदि में विघ्न कोई हो रहा है तो कोई बात नहीं है, वरम भोजनम तो वरम मन्ये, भोजन कर कर भी आप कथा श्रवण करिए। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको बहुत विधिवत जाननी चाहिए। घी नहीं पी पा रहे हैं तो दूध पी कर रही है, दूध नहीं पी पा रहे उससे भी नहीं काम चल रहा है तो फलाहार करिए, फलाहार से भी काम नहीं चल रहा है तो भोजन करिए, मगर कथा जरूर सुनिए। कथा का महत्व है, भगवान की कथा। और अन्य लोगों की तो व्यथा ही होती है, पर भगवान की तो कथा है। और बताते हैं, विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे, विष्णु दीक्षा से जो हीन है उन्हें कथा में कोई अधिकार नहीं। नाधिकार कथा श्रवे, कथा श्रवण में कोई अधिकार नहीं है जो विष्णु दीक्षा से भी हीन है। कामम, क्या क्या चीज त्यागना चाहिए अगर कथा आप श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यजमान बने हैं, तो आपको इन सबको छोड़ना चाहिए। कामम क्रोधम मदम पानम मत्सरम लोभमेव च दंभम मोहम तथा द्वेषम दूरयेच कथाव्रति, जो कथा का व्रत धारण करके बैठे हैं उन्हें इन सबको छोड़ना चाहिए, काम को छोड़ना चाहिए। काम वासनाएं जागृत न हो, और क्रोध को भी छोड़ना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए यज्ञ में। मद अभिमान नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। तो इस संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया कि जिसको पद प्रतिष्ठा मिल जाने के बाद अभिमान न हो। पर अगर अभिमान नहीं हो रहा है प्रतिष्ठा मिलने के बाद भी, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आपके माता पिता की बहुत बड़ी कृपा है, आपके पूर्वजों की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि सब कुछ सामर्थ्य रहते हुए भी आप सरल हो, भगवान की कथा श्रवण करें। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो विष्णु इसमें छोड़ना चाहिए, काम वासनाओं का त्याग, क्रोध का त्याग करना चाहिए, मद का भी त्याग करना चाहिए, अपने मान प्रतिष्ठा का भी त्याग उस समय करना चाहिए। मत्सरम
लोभ में बचा, लोभ को भी छोड़ देना चाहिए। लोभ ही है, लाभे न वर्धते लोभः। लोग कथा का सट्टा किसी में लेते हैं, महाराज जो कुछ और देंगे, ब्राह्मणों कुछ और देंगे, उसमें से बचा लेते हैं, उनका नरक में भी ठिकान नहीं लगता है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। लोभ भी नहीं करना चाहिए कि हम लोगों से चंदा दिमाग के सहयोग लेते हैं और उसमें से भी बचा लेते हैं, ये सब उचित नहीं है। इन सब का त्याग करना चाहिए। काम, मत्सर, ये जो अंदर के विकार हमारे हैं। दंभम, दंभ को छोड़, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्तिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना निज प्रेम सुधारस बरसावें। दंभ को भी छोड़ना चाहिए, मोह छोड़ना चाहिए, द्वेष को भी उस समय त्याग देना चाहिए जिससे अगर आपका द्वेष है, अगर वो भी कथा में आ रहे हैं तो भी आप उस चीज द्वेष को छोड़कर भगवान में ही निमग्न होना चाहिए, उनका भी सत्कार करना चाहिए। दूरेच कथाव्रति, इन सबसे दूर होना चाहिए जो कथा का व्रत धारण करके बैठे हैं। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रतीनाम तथा स्त्री राजमहताम निंदाम वर्जित कथाव्रति। जो कथा का व्रत लेकर बैठे हैं उनको इन सब की निंदा नहीं करना चाहिए। किसको? वेद भगवान की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णवों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो भगवान विष्णु से दीक्षित हो या किसी भी संप्रदाय से हो, उनकी भी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरुजनों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। गोव्रती नाम तथा जो गौ माता की सेवा आदि करते हो उनको भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए और राजा की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। स्त्री राजा महताम निंदाम वर्जेद्यः कथाव्रति। जो कथा का व्रत आज लिए हैं सबसे दूर होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सत्यम शौचम दया मौनम आर्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद्देवम कुर्यात कथाव्रति। किसका पालन होना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, शौचम अंदर बाहर से पवित्र होना चाहिए कथाव्रति को, दया की भावना रखनी चाहिए, झूठ आदि का आश्रय नहीं लेना चाहिए, अधिक से अधिक मौन रहना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, उदार मानसम बड़ा हृदय होना चाहिए, तद्वेयम कुर्यात कथाव्रति। जो कथा का व्रत धारण किए सबके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो विचार करने की बहुत बड़ी बात है कि अगर इतना पालन किया जाए कैसे काम चलेगा। पर जितना हो सके उतना तो करना चाहिए। कम से कम क्रोध ना करें किसी के ऊपर, किससे दूर रहें। तो इन सबको आपको रखना चाहिए। अपुष्पाका बंध्या च बंध्याया च मृतर्भिका श्रावत गर्भा च या नारी तथा श्राव्या प्रयत्नतः। भगवान की कथा श्रवण करने से लाभ होता है। जिसका गर्भ आदि नहीं रुकता हो भगवान की कृपा से ठीक ठाक हो जाएगा। जिसके गर्भ होते ही नष्ट हो जाता हो भगवान की कृपा से ठीक ठाक हो जाएगा। श्रावत गर्भाचया नारी, ये गर्भ में ही बालक एक्सपायर आदि हो जाता है। भगवान की कृपा से सारे लाभ प्राप्त होते हैं अगर कोई यत्न पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करता है। जिसके पुत्र आदि नहीं होता वह पुत्र हो जाता है। उत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदः। करोड़ों यज्ञ के समान यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा फल देती है। कथा बहुत दिव्य है, उत्तम है।
प्रसाद तुलसी माला श्रोतभ्यश्चादीयताम। तुलसी का एक पौधा भी वहाँ रखना चाहिए, प्रसाद रूप में तुलसी का वृक्ष भी दिया जाए तो अति उत्तम है। तुलसी माता को अपने आंगन में लगाना चाहिए। उसकी मंद मंद हवाएं जब चारों तरफ चलती है तो सुवासित रहता है, पवित्र रहती है वो जमीन भूमि। जय शब्द नमः शब्दम शंख शब्दम च कारयेत। जय जयकार करना चाहिए, शंख ध्वनि करना चाहिए, भगवान के नामों का गुणगान करना चाहिए।